शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर अपने नोएडा उत्तर प्रदेश से चल रही जूम अंतरजालीय कार्यक्रम आदरणीय पूजा सलूजा जी और प्यारी बहन ऋचा आर्या जी की सन्निधि में संचालकत्व में अभी मैं देख रही थी ऋचा जी तो कहीं जा रही हैं गाड़ी में बैठ करके, फिर भी जुड़ी हैं वो। तो ऐसी दोनों बहनों को नमन करती हूँ। और आदरणीय पूजा सलूजा जी तो अपने अमर कॉलोनी आर्य समाज में भी दूसरी जूम भी चला रही हैं आदरणीय सुनीता रसोत्रा जी के साथ में। दोनों प्रधाना जी और मंत्री जी दोनों को ही नमन करती हूँ, आज वो जुड़ी हुई भी हैं इसमें। तो दो जगह को संभालना और वास्तव में नारी का ये धर्म भी होता है, मायके को भी संभालती है ससुराल को भी संभालती है। और यहाँ पर तो आदरणीय पूजा जी के लिए कहूँ दोनों ही ससुराल है इनके, दोनों को ही संभाल रही हैं इधर दिल्ली में भी संभाल गई और उधर नोएडा में भी संभाल रही हैं। तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय है, हम प्राउड फील करते हैं, गर्व करते हैं अपनी दोनों बहनों के ऊपर। और साथ ही उत्तर प्रदेश नोएडा से जुड़ी हुई सभी बहनें भाई और यहाँ दिल्ली से भी जुड़े हुए सभी भाई बहन जिन्होंने अभी भजन सुनाए, या उषा सूद जी माता जी ने कविता सुनाई, या प्रेम ढींगरा जी माता जी ने भजन सुनाया, और भी अन्य अन्य एक आध दो भजन और हो गए होंगे मुझसे पहले, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। जहाँ जहाँ से भी जुड़े हैं, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सभी को मेरा खूब खूब प्यार। प्यारी बहनों भाइयों, कल का जो मेरा विषय था ऋषि दयानंद के सपनों का भारत, आज मैंने विषय लिया निराले दयानंद। लगभग चौथा वीडियो मेरे चैनल पर जा चुका है और किसी कारण से वो खुल नहीं पा रहा। तो जैसे ही वो खुलेंगे वैसे मैं आपके समक्ष एक एक करके पहुंचाने का प्रयास करूंगी। प्रयास मेरा यही रहता है कि आपके इधर जुड़े हुए लोग भी सुने और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच सके कुछ हमारे जीवन में ऋषि का ऋषित्व तो पहुंच पाए और हम इस मानव जीवन को धन्य कर पाएं। तो आज का हमारा विषय है निराले दयानंद। आज मैं उस विलक्षण विलक्षण विशेष लक्षण वाले निराले निस्संदेह जिनके भीतर आलापन हो, सुंदरता हो, खूबसूरती हो, मित्रता का भाव हो, ऐसे विलक्षण प्रतिभा संपन्न अनेकानेक प्रतिभाओं के धनी, गुरुओं में गुरु, शिष्यों में शिष्य, ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचारी, त्यागियों में त्यागी, तपस्वियों में तपस्वी, समाज सुधारकों में समाज सुधारक, क्या क्या कहूँ, कितना कितना कहूँ, शब्द मौन हो जाते हैं कभी कभी। अब सोचिए आप 4-5 दिन से बोल रही हूँ उन्हीं के ऊपर और अभी विषय इतना लंबा है कि अभी तो समझ लो मैं एक कण भी उनके लिए नहीं बोल पाई हूँ। और जबकि मैं कम समय के लिए भी नहीं बोलती, एक एक घंटा लगभग लगभग मेरा रहता ही रहता है प्रवचन। फिर भी उस ऋषि दयानंद के भीतर ऐसी क्या विलक्षणता थी, ऐसा कैसा निरालापन था कि जो हम गीत गाते नहीं थकते। प्यारी बहनों भाइयों, सचमुच वो एक ऐसा सूर्य था जो आकाश में जाजल्यमान नक्षत्र की तरह चमक रहा था, जिसके रोशनी में आज भी हम सब जगमगा रहे हैं और आगे भी जब जब तक ऋषि का नाम रहेगा तब तक सभी हम चमकते रहेंगे। आइए आप कुछ बात मैं अपने यहीं से प्रारंभ कर देती हूँ। सबसे पहला जो उनके भीतर मुझे जो गुण लगा, गुरुत्व का लगा,
जिसको मैंने स्वीकार किया। मैंने बहुत गुरु देखे चारों तरफ, किसी में कोई कमी रह जाती, किसी में कोई कमी रह जाती। हालांकि सभी गुरुओं को नमन है, जिसके भी जो गुरु हुए वे सभी गुरुओं को नमन है, क्योंकि किसी ने कोई ना कोई देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई अच्छा काम किया और हमें ज्ञान भी दिया। लेकिन फिर भी अगर निरालेपन की बात करें तो यहां भी दयानंद निराले ही है। इतने अधिक क्या शिष्यों को पैदा करना, इतने अधिक देशभक्तों को पैदा करना, इतने अधिक वीरों को पैदा करना, इतने अधिक आर्य समाजियों को पैदा करना, इतने अधिक विवेकियों को पैदा करना, इतने अधिक वैरागियों को पैदा करना, इतने अधिक संतों को पैदा करना अगर कहीं पर हुआ, इतने सुंदर वेदों के अर्थ करने का अगर किसी ने उपक्रम किया तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने किया। हम गुरुओं में बहुत सारे नाम जानते हैं, कितने सारे हमारे अगर पिछला इतिहास उठाएं वहां से लेकर के अगर आज तक की बातें करें तो अनेक अनेक गुरु हुए। और इसी के कारण शायद मुझे लगता है कुछ गुरुडम भी आया कि लोगों की इतनी श्रद्धा भक्ति वहां पर पैदा हो गई कि वो ईश्वर को भूल गए, गुरु को ही ईश्वर मानने लग गए। लेकिन हमारे ऋषि दयानंद गुरु ने हमको अपना पथ नहीं बताया, ईश्वर का पथ बताया। ईश्वर का जो सच्चा पथ है, वेद का पथ है, वही पथ उन्होंने बताया। इसीलिए मैं उनको कहती हूं कि आदर्श मेरे गुरु अगर कोई हो सकते हैं तो ईश्वर तो सबका ही गुरु है, सबका ही आदर्श है। लेकिन अगर जो महान पुरुष हुए, देशभक्त हुए या ऋषि महर्षि हुए, अगर उनमें किसी गुरु का नाम लिया जाए तो महर्षि देवदयानंद सरस्वती ही विरले और निराले विलक्षण प्रतिभा संपन्न नजर आते हैं। दूसरी बात, कितने शिष्य पैदा किए उन्होंने? स्वामी श्रद्धानंद उन्हीं के कारण हुए, जिनके कारण आज गुरुकुल चल पा रहे हैं या गुरुकुल निर्माण हो पा रहे हैं। अगर स्वामी श्रद्धानंद नहीं आते ना तो गुरुकुलों का निर्माण नहीं होता। उसकी नींव स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहले रख दी थी। कई उन दिनों में ईसा कुल चला करते थे तो उन दिनों उन्होंने पाठशालाएं, छोटी छोटी पाठशालाएं खोलना प्रारंभ किया। आगरा में भी कासगंज में उन्होंने पाठशाला बनाई, जिसका मैंने कल अपने वीडियो में बता दिया था कि बच्चे जब ठंड से ठिठुर रहे थे तो उन्होंने छप्पर भी बनाया। उनके भीतर इतनी कला थी कि उनके छप्पर बना करके उन्होंने एक कमरे का निर्माण कर दिया जिसमें वो बच्चे अच्छी प्रकार से पढ़ सके। छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण कि हमारा जीवन बन सकता है। और घटनाएं ऐसी होती हैं कि वे घटनाएं हमारे जीवन में कब परिवर्तन ला दें, इसलिए उन घटनाओं को भी हम बार बार सुनाते हैं। और बार बार सुनाने में, कहने में उसमें भलाई छुपी होती है हमारी। बहुत सारी घटनाएं नई भी हो सकती हैं, बहुत सारी घटनाएं पुरानी। नई उनको कहते हैं जो हमने सुनी नहीं, जो हमने सुन ली वो पुरानी हो गई। किसी के लिए वही घटनाएं नई हो जाती हैं, किसी के लिए वही घटनाएं पुरानी भी हो जाती हैं। इसलिए नई पुरानी जो भी घटनाएं उनके साथ घटी हैं, जो सामने आती हैं, उन्हीं में से हमको शिक्षा ग्रहण करनी है। तो स्वामी श्रद्धानंद और वही स्वामी दर्शनानंद, जिनकी इतनी तर्क शैली थी, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। किसके तैयार किए हुए थे? वो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के। और वही पंडित लेखराम, जहां देश पहले है, बच्चा पीछे है, बीमार पड़ा हुआ है, किसके कारण थे? महर्षि देव दयानंद सरस्वती के कारण। और वहीं गुरुदत्त, जो नास्तिक से आस्तिक, उनकी मात्र मृत्यु को देख करके बन गया, वो किसके कारण था? ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के कारण। ये तो मैंने मुख्य मुख्य ऐसे ऐसे बता दिए। और लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, अनेक अनेक देशभक्त कहते हैं गोरे कभी न छोड़ते, नहीं वो क्या क्या कहते हैं उसको, गोरे देश को न छोड़ते राजी राजी, यद न देते साथ आर्य समाजी। अगर आर्य समाजी नहीं होते तो अंग्रेज इस देश को छोड़ करके ना जाते। भाइयों बहनों, चाहे गुरु की बात हो, चाहे फिर शिष्यों की बात हो, अब शिष्यों में भी जो निरालापन दिखाई दे रहा है वो गुरुदेव दयानंद के भीतर ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसा शिष्य, ऐसा विनम्र शिष्य, ऐसा प्रतिभा संपन्न शिष्य, ऐसा स्मरण स्मृतिशाली प्रतिभा संपन्न शिष्य, ऐसा मेधावी शिष्य, मात्र 3 वर्ष में गुरु की स्थान पर जाकर के, मथुरा में जाकर के वो ज्ञान ले लेते हैं। क्यों, कैसे ले लेते हैं? आज हम चाहें, हमारे भीतर वो प्रतिभा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रतिभा का विकास किया नहीं, क्योंकि हमने मेधा प्रज्ञा बुद्धि जिन जिन साधनों से बढ़ सकती है उन साधनों को
उन साधनों को जानने का, समझने का और उनको उपक्रम करने का, उनको बढ़ाने का हमने प्रयास ही नहीं किया। गुरु जी, गुरु बनना फिर भी मैं कहती हूँ सरल है, लेकिन शिष्य बनना और अधिक कठिन है, बहुत अधिक कठिन है शिष्य बनना। शिष्य के भीतर जो पात्रता है वो विनम्रता की आनी चाहिए। ऐसी विनम्रता, कहते हैं कई कई घड़े पानी मंगवाते थे ऋषि दयानंद से उनके गुरुजी विरजानंद जी, और लाते थे वो, मना नहीं करते थे। आज हम पढ़ेंगे, हम अपने बच्चों से कहते हैं बेटा तू एक गिलास पानी लिया, बच्चा कहेगा जी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। और देखो जितनी माताएं बैठी हुई हैं वो सभी समझ लें ये बात सही है कि नहीं है, समझती जाए इस बात को। लेकिन वो कैसा शिष्य था, पढ़ाई वो भी कर रहा है। इनसे अधिक अच्छे ग्रंथ, व्याकरण के ग्रंथ जो कठिन होते हैं, उन ग्रंथों की पढ़ाई अपने गुरु से कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है, विनम्रता के साथ कर रहा है। कुटिया में झाड़ू लगाई जाती है, पानी भर भर के घड़ों पानी लेकर के आते हैं, क्योंकि पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी। यमुना नदी है मथुरा के पास, वहां से पानी आ रहा है। तब तो उन दिनों स्वच्छ नदी थी वो, अब तो सब गंदी हो गई वो, तो उसका पानी भी नहीं पी सकते। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि ऋषि दयानंद ऐसे शिष्य बने और 3 वर्ष में ज्ञान ले लिया। एक बार वो अष्टाध्यायी पाठ को भूल गए, बड़ी मजेदार घटना है ये। पाठ को भूल गए, गुरुजी के पास निवेदन किया, गुरुजी मुझे याद नहीं हो रहा, पाठ मैं भूल गया हूं, मैंने बहुत स्मृति कर ली। गुरुजी ने कह दिया कि अगर जब तक तुम याद करके नहीं आ जाओगे, मैं, मेरा एक नियम है, दोबारा मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं, और जब तक तुम याद करके नहीं आए तो दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा नहीं। जब दूसरा पाठ नहीं पढ़ाऊंगा तो ऋषि दयानंद जी सोचने लगे अब मैं क्या करूं। गायत्री मंत्र की साधना में बैठ गए, क्योंकि उन्होंने गुरुजी को देखा था गंगा नदी में गायत्री का जाप करते हुए, कि कितने घंटों घंटों गायत्री के जाप करते थे। गायत्री में भी उनकी महारत हासिल थी। बिना ईश्वर भक्ति के कोई भी व्यक्ति इतना सारा कार्य नहीं कर सकता, ये मानना पड़ेगा आपको। ईश्वर ही अपने प्रकाश में अपने बच्चों को उस तरह का प्रकाश देता है, उस तरह का कर्म क्षेत्र देता है जिससे वो कार्य को ईश्वर चुन लेता है अपने भक्त को। ऋषि दयानंद उन्हीं चुनिंदा भक्तों में से ही एक भक्त ईश्वर के बने थे। तो कहा जाता है कि अगर हम उनको कहते हैं शिष्यों में शिष्य दयानंद, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी जब वो गुरु के कमरे में झाड़ू लगा देते हैं और कूड़े को इकट्ठा कर देते हैं। गुरु जी आते हैं, उनके पैर से कूड़ा लग जाता है तो आव देखा ना ताव गुरु शिष्य के ऊपर लाठी का वार कर देते हैं। लेकिन शिष्य देखो कैसा विनम्र है, अपने हाथ की चिंता नहीं है, गुरुजी के हाथ को पकड़ता है। गुरुजी आपके हाथ में लग तो नहीं गई मुझे मारने में, मेरा तो शरीर ये लोह की समान तप चुका है चलते चलते बीहड़ जंगलों में, ठंडे बर्फीली प्रदेशों में। गुरुजी आपके हाथ में दर्द हो रहा होगा, लाओ आपका हाथ दबा दूं। ये घटनाएं क्यों बार बार कही जाती है, जिससे हमारा जीवन वैसा बन जाए, तपस्वी जीवन बन जाए, विनम्र जीवन बन जाए, त्यागी जीवन बन जाए, समर्पित जीवन बन जाए। गुरु के पास शिष्य कैसे जाता है, 3 संविधाएं लेकर के जाता है। 3 संविधाएं लेता है, 3 ऋणों को चुकाने के लिए 3 संविधाएं धारण करता है, और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना में उतरने के लिए 3 संविधाएं हाथ में लेता है और अपने आप को समर्पित करता है बिना ईश्वर प्रदान किए। कोई भी आज तक बता देना मुझे कोई ऐसा व्यक्ति संसार में हुआ हो जो सभी कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता हो, लेकिन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती शिष्यों में भी निराले शिष्य बन करके सामने आ जाते हैं। कहते हैं ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने जब वो पाठ याद 3 दिन तक गायत्री की साधना की, वो पाठ याद कर लिया और उपस्थित हो गए गुरुजी के सामने। गुरुजी को वो पाठ अष्टाध्यायी का जो सूत्र था वो सुना दिया। गुरुजी खुश हुए और अगला पाठ उनको पढ़ाने लग गए, क्योंकि कंडीशन थी नया पाठ तभी पढ़ाऊंगा जब पहला पाठ तुम याद करके आ जाओगे, और मैं पुनरावृत्ति करूंगा नहीं, तुमको पुनरावृत्ति अपने चित्त के द्वारा करनी है उस पाठ की। तो गुरुओं में गुरु, शिष्यों में शिष्य, और आगे संतों में संत। दयानंदो दयानंद देव, अभी उषा माता जी कह रही थी, वास्तव में दयानंद की तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। हम किसी की किसी सुंदर स्त्री को देखेंगे तो चंद्रमा के समान सुंदर है ना, किसी में अडिगता देखेंगे, स्थिरता देखेंगे, हिमालय की तरह है ये। लेकिन दयानंद में तो सारे गुण एक जगह दिखाई दे रहे हैं। दयानंद जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा। कैसे पता चल रहा है, क्या सिर्फ व्यक्तित्व से, कृतित्व से पता चल रहा है, उनके कर्म से पता चल रहा है। तो कहा नानक, दादू, कबीर, ऐसे अनेक अनेक संत हुए हैं जिन्होंने जितने संत उतने पंथ चला डाले। लेकिन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती कैसे संत हुए हैं, एक भी पंथ नहीं चलाया,
एक भी संतत्व का डोरा नहीं पीटा कि मैं संत हूं, मेरा ये आश्रम है। कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई कुटिया खड़ी नहीं की। ऐसे संत, ऐसे विरले संत उन्होंने अगर किया तो सिर्फ वेद को ही धर्म बताया। सत्य सनातन वेद ही हमारा एकमात्र धर्म है। वैदिक धर्म ही हमारा धर्म है, कोई पंथ नहीं। अब सभी के देख लीजिए आप, नानकवादी लोग हैं, कुछ कुछ कबीरवादी लोग हैं, कुछ दादूवादी लोग मिल जाएंगे, कुछ ब्रह्म कुमारी वाले लोग मिलेंगे, सब अलग 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 तरीके से अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन ऋषि देव दयानंद सरस्वती ने कोई अपना पंथ नहीं चलाया। लोगों ने मुझे कहा आर्य समाज तो चलाया उन्होंने। मैंने कहा आर्य समाज में कौन से नियम डाले? उन्होंने कहा सारा संसार ईश्वर से आच्छा देता है, और जो सत्य विद्या निकली है वो ईश्वर से निकली हुई है। ईश्वर एक ही है, ना द्वितीय, ना तृतीय, ना चतुर्थो, ना पंचमो इत्यादि। ईश्वर तो एक ही, ऐसा ऐसा एक देव, एक ही देवता है वो। और हमारे जितने भी संत समाज हुआ, उनके सबके अपने अपने पंथ चल रहे हैं, चला रहे हैं सब। लेकिन आर्य समाज तो एक आंदोलन है, एक ऐसा संगठन है जिसके भीतर वेद की बात और ईश्वर की ही बात होती है। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती यहाँ पर भी निराले हैं। अब देख लेते हैं, त्यागियों में देख लेते हैं, अगर उनका त्याग देखना चाहें तो। घर छोड़ा, पहले संतों को देखिए, आप निहारिए, अपने दर्शनकारों को देखिए। महर्षि कपिल को देखिए, सांख्य दर्शन जिन्होंने लिखा। महर्षि पतंजलि को देखिए, योग दर्शन वाले। सभी गुरुओं को, सभी संतों को नमन करती हूँ। बहुत बड़े बड़े काम कर गए। आज अगर वो दर्शनों के सूत्र नहीं लिखते तो हम कहाँ से दर्शनाचार्य बनते? सभी को नमन करती हूँ, लेकिन यहाँ भी विरलापन है, यहाँ भी निरालापन है, यहाँ भी कुछ विशेष विलक्षणता है। कहा जाता है ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने अपना पहले तो घर छोड़ दिया, फिर घर छोड़ करके पलटे नहीं है। जितने लोग हैं, कई लोग तो ऐसे हुए कि जिन्होंने घर में रह करके कार्य किया है ना। कई लोग ऐसे जिन्होंने घर छोड़ा लेकिन फिर पकड़ा। किसी ने एक बार छोड़ा तो एक बार में पकड़ा, किसी ने दो बार छोड़ा तो दूसरी बार में पकड़ा, किसी ने तीन बार छोड़ा, किसी ने चार बार छोड़ा, किसी ने छह छह बार छोड़ा फिर पकड़ा, छोड़ा पकड़ा यही चलता रहा। लेकिन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जब से घर से निकला है, फिर वापस लौट करके नहीं आए। कितनी बार वो पकड़ने की लोगों ने कोशिश की, सिद्धपुर के मेले में भी उनको पकड़ा उनके घर वालों ने, लेकिन वहां भी वो चकमा दे करके निकल गए, क्योंकि उन्होंने तो एक सत्य की खोज करनी थी। सत्य ही खोजना था, सत्य ही खोज के लाना था, सत्य ही हमको बताना था, सत्य में ही जीवन उनको जीना था। ऐसे थे ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती। तो त्यागियों में, और किसी ने उनको कहा एक लिंग की गद्दी देंगे, उदयपुर के भीतर की बात है ये, तुम सत्य का प्रचार छोड़ दो। उस निर्भीक सन्यासी, निडर सन्यासी, सत्यवादी सन्यासी, सत्यमानी सन्यासी, सत्य जानी सन्यासी बिल्कुल भी डिगा नहीं। उसने एक लिंग की गद्दी को भी ठुकरा दिया। काशी में उनको कहा कि तुमको अवतार मान लेंगे, अवतार का स्थान दे देंगे, क्योंकि ईश्वर का अवतार माना जाता है महान पुरुषों को। लेकिन ईश्वर दयानंद सरस्वती तो इस बात के भी पक्षदार नहीं थे, और स्वयं को भी वो अवतार कहलाना नहीं चाहते थे। हम रख सकते हैं कितना जमीनी स्तर पर अपने को। राजाओं ने, क्योंकि रजवाड़ों में बहुत घूमते थे वो, और राजा भोगी विलासी थे। राजाओं ने उनको कहा कि तुम हमारे राजमहल में आओ, ठहरो, हमारा खाना खाओ, हमारा भोजन करो। वहां भी दुत्कार देते थे, मैं किसी के राजमहल में रहने के लिए नहीं आया, राजमहल में नहीं रहूंगा। एक राजा तो नाराज ही हो गया उनसे, हो गया, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती लौट आए, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। वो शान से जिए, अब इस स्वाभिमान से जिए। ये ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का चरित्र हमको बता रहा है, उनका कृतित्व हमको बता रहा है, व्यक्तित्व हमको बता रहा है। और इसी प्रकार से तपस्वियों में भी तपस्वी, आप तप देख लीजिए उनका। तप का अर्थ होता है सीधा सीधा द्वंद्व सहनम तप है, जो द्वंद्व की स्थिति को सहन कर ले। सुख हो, दुख हो, धूप हो, छांव हो, मान हो, अपमान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, इनमें सम स्थिति बना ले। कोई फूलों का हार पहराए तो खुश ना हो, और कोई तुमसे फूलों का हार उतार ले, कांटे डाल दे तुम्हारे ऊपर, तो फर्क नहीं। अब ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती को देखो ना, कितनी बार उनको कहते हैं 18 बार जहर दिया, और अंतिम बार जो कांच का शीशा पीस करके दिया, उससे तो उनकी प्राण ही चले गए। अजमेर में कितने बीमार रहे वो, कई डॉक्टर न्यूमैन ने उनकी चिकित्सा भी की, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके। और कितनी बार उनके ऊपर सांप फेंके, जहरीले जहरीले, कितनी बार उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, कितनी बार उनके ऊपर प्राण घातक हमले हुए। जिसको जो लग रहा है बस कि तुम सत्य का प्रचार छोड़ दो, उसने कहा मैं सत्य का प्रचार नहीं छोड़ूंगा।
क्यों? क्योंकि वो ऐसा काला युग था, ऐसा अंधकार था। अगर उसमें अगर पत्थर स्वामी जी नहीं खाते, अगर जहर नहीं पीते, तो अंधेरा मिटने वाला नहीं था। अंधेरे को तो प्रकाश चाहिए मिटाने के लिए, और वो प्रकाश सिर्फ और सिर्फ ऋषि दयानंद सरस्वती ने वेद से जाना। इसलिए वेदों के प्रमाण दे दे करके, हर एक जगह पर वेदों का प्रमाण दे दे करके अपनी बात को कहना उन्होंने प्रारंभ किया। तलवार के वार देके सहन किया, ईंटें और पत्थर खाए, सांपों से ना घबराए। ईंटें और पत्थर खाए, सांपों से ना घबराए। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। कितने मिथ्या आरोप लगा दिए गए। एक तो वेश्या को बना करके भेज दिया उनके पास कि तू जा और ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती से इस तरह से कह। इतना गलत वाक्य मैं बोल भी नहीं सकती, लेकिन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती माता कह करके सिर झुका दिया। उस लेडीज के मन में जो वासना थी, वो वासना भी उसकी मिट गई। ऐसा था व्यक्तित्व। कौन हो सकता है आज बताइए? अपने अपने दिल पर हाथ रख करके देखिए। कितने विष दिए, कितने प्राणघातक हमले कर कराए। उनका बस तपस्वी शरीर था, उनका त्यागी शरीर था। हर स्थिति को सहन कर लूंगा, लेकिन मेरा राष्ट्र उन्नत होना चाहिए। एक सही परिभाषा जीने की लोगों के पास जानी चाहिए। बालकों को कैसे संस्कार माँ दे, वो चीज लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। कौन सी शिक्षा लोग पढ़े, वो शिक्षा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। किस संस्कृति का परिवेश हमारा हो, वो संस्कृति लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। और इसमें लगता है तप। और तप किससे आता है? ये आता है ब्रह्मचर्य से। वे ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारियों को उठा लो। ब्रह्मचारियों में भी कहीं ना कहीं वो आगे आते हैं। भीष्म पितामह का आपने नाम सुना है, कितने बड़े ब्रह्मचारी थे। और वहीं पर हनुमान जी का भी नाम आपने सुना है। लेकिन वहां भी अगर ब्रह्मचर्य देखना है, तो आप अपने दयानंद का ब्रह्मचर्य देखिए, जिसके बल के ऊपर कहते हैं वो कई कई टाइम ऐसे आए थे सिर्फ दूध पीते थे। और दूध पीते थे उसी काल में उनके बारे में कहा जाता है, जब वो बुलंदशहर के पास कर्णवास में वो गए, तो जब वो सत्य का प्रचार कर रहे थे इसी प्रकार से, तो उनके ऊपर तलवार का वार हुआ। और उन्होंने तलवार को लेकर के ऐसे दो टुकड़ों में उन्होंने तलवार को तोड़ डाला। ये बल कहां से आया? बग्घी को रोकने की बात हो, ये बल कहां से आया? बग्घियों को रोका, बैलगाड़ी को रोका, कहां से आता है ये बल? ये ईश्वर से आता है। ये ब्रह्मचर्य से आता है। ब्रह्म के तीन अर्थ होते हैं। ब्रह्म माने वेद, स्वामी दयानंद सरस्वती वेद भक्त थे। ब्रह्म माने ईश्वर, स्वामी दयानंद सरस्वती ईश्वर भक्त थे। ब्रह्म माने वीर्य, स्वामी दयानंद सरस्वती वीर्यवान थे। ओजस्वी थे, तेजस्वी थे। उनका बल शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक, ये चारों बल उनके बड़े हुए थे। हमें अगर सीखना है, अगर अब ये 200वीं जयंती आ रही है, इस 200वीं जयंती पर अगर हम कुछ सीख सकते हैं, तो अपने बलों को बढ़ाने वाले बने। ये बल बढ़ेगा कैसे? ब्रह्मचर्य को तो धारण करना ही पड़ेगा। वेद की शरण में जाना ही पड़ेगा। ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा। अपने वीर्य को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। एक महिला बोल खड़ी हुई, मैं जब वीर्य की बात कर रही थी, तो कह रहे स्त्रियों के पास तो नहीं होता। तो मैंने कहा तुम उसको, वीर्य के शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। वीर्य माने रज भी ले सकते हो। रज को सुरक्षित रखिए, तुम भी ब्रह्मचारिणी हो। और ईश्वर देव दयानंद सरस्वती ने तो यहां तक लिख दिया सत्यार्थ प्रकाश में, कि अगर कोई गृहस्थी, गृहस्थी मतलब गृहस्थ की एज वाला, जो जिसके संतान हो रही हैं, वो भी अगर 1 मास में अपने पति के साथ संयोग करता है एक बार, तो भी वो ब्रह्मचारी की कोटि में आ जाता है। उन्होंने तो यहां तक छूट दे रखी है गृहस्थियों के लिए। क्योंकि जरूरी है, गृहस्थ में बंधे ही वो इसीलिए हैं कि संतान का निर्माण करें, उत्तम संतान का निर्माण करके राष्ट्र को समर्पित करें, समाज को समर्पित करें। ऐसी, और हमारे देश में तो ऐसी माताएं हुई हैं, जैसे शिवाजी हुए है ना, अपनी सीता मैया, उनके लव कुश हुए, आप देख सकते हैं। एक से एक बढ़कर के माताएं, ऊपर से नीचे तक ले लें या नीचे से ऊपर तक चले जाएं। तो मेरा वो विषय नहीं है, पर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो कहा गया कि योगियों में योगी, यहाँ भी उनका निरालापन देखने को मिलता है। 18 घंटे की समाधि लगाना वाला व्यक्ति जब देखता है देश की स्थिति कैसी हो रही है, हर व्यक्ति, किसी के पास वस्त्र नहीं है। एक महिला का एक जिक्र आता है कि अपने, जब वो समाधिस्थ थे, तो एक महिला अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी,
मरे हुए मृत शव को लेकर के गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रही थी। उनकी आंख खुली, आंख टूटी, और किस स्थिति में देखते हैं, वो महिला का नंगा बदन था, उसने अपनी धोती लेकर के अपने बच्चे को शव के ऊपर उड़ा रखी थी। कहते हैं ऋषि मैं पूरी रात भर रोया। क्या हम रोएंगे? इतना तो कर देंगे कि अगर किसी पर कोई वस्तु नहीं है दे देंगे, लेकिन आगे की चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे ये मैं नहीं जानती। लेकिन सीखना है तो ये सीखें कि हमें आगे की चिंता करना है, देश की गरीबी कैसे मिटानी है। एक महिला तो एक उदाहरण है, एक महिला तो एक उदाहरण बन गई उनके सामने, लेकिन अनेकों अनेक नारियां इस तरह से करती होंगी, वो ये सोचने में मजबूर हो गए और कहते हैं उन्होंने प्रण ले लिया कि नारी की जो स्थिति है, नारी की जो दुर्दशा हो रही है, या जो निर्धनता है, या जो परतंत्र भारत है, इसको स्वतंत्र करा करके ही छोड़ूंगा। इसलिए स्वराज्य और स्वतंत्रता, ये दो नारे उनके चले, और उन्हीं वही नींव बने स्वराज्य की और स्वतंत्र। पहले उद्घोषक, पहला शब्द देने वाले स्वराज्य और स्वतंत्रता के महर्षि देव दयानंद सरस्वती ही थे। महर्षि दयानंद का निराला कहाँ कहाँ नहीं है। देखो 18 घंटे की समाधि लगा रहा है, समाधि तोड़ दी गई है, किस लिए? उस महिला के लिए तोड़ दी गई है। गऊओं पर लोग लेकर के उन पर वार करने आ रहे हैं, हत्या करने के मकसद से आ रहे हैं, उनकी तलवारों को छुड़ा लेते हैं, अपने हाथ में लग जाती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक कर लेते हैं। लेकिन गौ माता को बचाना है। जितना भी साहित्य लिखा उन्होंने सिर्फ इसी हेतु से लिखा, इस हेतु से नहीं लिखा मेरा नाम होगा। मैं इतने साहित्य लिख चुका हूँ, लगभग 35 के करीब उनका जिक्र मिलता है। मेरे पास 31 के बारे में वर्णन है, जिनमें से 10 या 15 ही हम लोग पढ़ते हैं, बाकी के तो हमें मिले ही नहीं है। कुछ को मिल गए तो वो लाइब्रेरीज में रखे हुए हैं। हमारे पास 10 या 15 के करीब है, जैसे संस्कार विधि होगी, सत्यार्थ प्रकाश हो गया, व्यवहार वानु हो गई, है ना, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका हो गई, इस प्रकार की पुस्तकें, उपदेश मंजरी हो गई, पूना प्रवचन हो गए, ये इतने ही हमारे पास ग्रंथ होते हैं, या पंच महायज्ञ विधि हो गई। लेकिन उन्होंने तो 35 के करीब उनका जिक्र आता है, और उसमें से 31 के करीब तो सत्यार्थ प्रकाश में उनका नाम भी लिखा हुआ है। ब्रह्मोच्छेदन निवारण हो, ध्वांत निवारण हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम। क्योंकि उन्होंने एक क्षेत्र में काम नहीं किया, पाखंड में उन्होंने काम किया, कि पाखंड बहुत बढ़ रहा था। कितना पाखंड था जी? किस किस चीज का पाखंड था? किस किस चीज का अंधविश्वास था? किस किस चीज की कुरीतियां थी? किस किस चीज का अंधविश्वास था? कैसे उसको मिटाना था? कैसे उसको दूर करना था? देखो, बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने छींक दिया, कितना घोर अंधविश्वास है ये। और आज भी बहुत सी माताएं, जैसे ही, मैं सच बता रही हूँ, हम आर्यजन भले ही कहने को आर्यजन है, ऋषि की एक बात नहीं मानते। कोई छींक दे, अरे बेटा रुक जाए 1 मिनट, एक घूंट पानी का पी ले। हम बोलते हैं ना ये बात, क्योंकि हमको अपनी बात पर ज्यादा विश्वास है, जो हम सुनते चले आ रहे हैं, परंपरा से चल रही है, हमको सिखाया गया है। लेकिन हमने इस बात पर गौर नहीं किया, वो छींक से उसका संबंध क्या है। किसी कारण से कार्य होता है ना, उस छींक से उस चीज का संबंध क्या है जाने वाले का। उसको छींक हुई, इसमें अगर हम कर सकते हैं तो इतना काम कर सकते हैं, छींक का कारण हम जान सकते हैं कि ये छींक क्यों आई। कई बार अनावश्यक आ जाती है, किसी कारण से आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और रुक गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को इस भ्रम में ना पड़े कि छींक दिया और वो चल दिया तो जाने क्या होगा। इसी फलित ज्योतिष पर ही उन्होंने वार किया। कहते हैं अंक ज्योतिष ठीक है, सूर्य की गति ठीक है, चंद्र की गीत गति जानना ठीक है, लेकिन अगर तुमने ऐसा पंडित को दक्षिणा नहीं दी तो तुम्हारा बेटा चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब चीजें क्या है? ये सब अंधविश्वास। इसको हमको अंधी बातों पर, गलत बातों पर, मिथ्या बातों पर विश्वास करके जमा लिया है हमने, कि ये बात ऐसे हुई है। इसको खत्म कर दिया उन्होंने। कितनी कुरीतियां, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, है ना, और आज भी गांव में चले जाएंगे, या गर्भ में बेटी है उस पर बार हो, कितनी सारी कुरीतियां आज भी। आप बहुत छोटे छोटे गांव में चले जाइए, मैं तो कई बार सोचती हूँ, जहां शिक्षा आ गई वहां तो इन सब चीजों से हट गए हम। लेकिन एक काम और है, उन्होंने जो विवाह की आयु लिखी है, आज हमारे बच्चे भी उस विवाह में नहीं बंधना चाहते हैं, वो भी 30 से ऊपर होते चले जा रहे हैं, जबकि उन्होंने तो आयु लिखी है 24 तक, विवाह की जो आयु है, स्त्रियों के विवाह की आयु जो उन्होंने लिखी है, अच्छी आयु, उत्तम आयु 24 वर्ष तक लिखी है, 16 से लेके 24 वर्ष तक। लेकिन आजकल बच्चे नहीं बंध रहे हैं उस विवाह के सूत्र में, वो भी 30 से ऊपर हो जाते हैं, फिर 30 से ऊपर होते होते पता नहीं कहाँ जाएंगे, कुछ पता ही नहीं। आजकल ऐसा भी सिस्टम चल पड़ा है। तो जहां बाल विवाह उस समय पर, ऋषि के समय पर, जहां बाल विवाह खतरे की जड़ हो रहा था, उसी प्रकार से आज भी जो बहुत बड़ी आयु में विवाह कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। जेनेटिक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं महिलाओं के अंदर, कि वो फिर मुश्किल से फिर उनके बच्चे भी हो पाते हैं। तो ये भी हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा।
और विधवाओं के जो विवाह कराने का ऋषिवर ने ही तो प्रण लिया था कि विधवा जो घूम रही है, जिसकी कितनी बुरी दुर्दशा हो रही है, ये काम किसने किया? ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने। क्योंकि विधवा की स्थिति का मैंने वर्णन पिछले वीडियो में किया है, बहुत ज़्यादा खोल करके विस्तार से किया है, इसलिए मैं आगे नहीं बोलूंगी कि क्या स्थिति थी हमारी, किस तरीके से ऋषि ने और वेदों के प्रमाण दे करके ही हमको बताया कि हम वो नारी नहीं है, हम तो नाड़ी हैं, हम योषा हैं, हम आधारी हैं, हम ध्वज हैं, हम केतु हैं, हम उग्रा विवाचनी, हम वैदिक प्रवक्ता भी हैं, लेखिका भी हैं, सब कुछ हमें हो सकते हैं। क्या कमी है हमारे भीतर? हम पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाने वाली है। हर क्षेत्र में देख लिए, धर्म का हो, समाज का हो, राजनीति का हो, अर्थ का हो, हर क्षेत्र में, धरती का हो, आकाश का हो या फिर सागर का हो, कहीं भी हम कम नहीं है। ये दशा किसने हमारी सुधारी? ये ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने। गौ माता की बात हो, नारी की बात हो, पिछड़ी जाति की बात हो, जातियां देख लो तो सब जगह निरालापन उनको दिखाई दे रहा है। सब लोग बटे कटे हुए थे। ब्राह्मणों ने अपना एकाधिकार कर रखा था, है ना। क्षत्रियों ने अपना अपने ठाकुर बजवाते थे, हम ठाकुर हैं और कोई ठाकुर नहीं हो सकता। स्वामी जी ने कहा वेद तो कहता है जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। वहां पर शूद्र का अर्थ लिखा है मूर्ख, अर्थात जिसको पढ़ाने से विद्या नहीं आए तो सेवा कार्य कर ले, छोटा मोटा काम कर ले, झाड़ू पोछा कर ले। जिसको आ जाती है वो अपनी योग्यता को विकसित कर ले, और जिस जिस क्षेत्र की योग्यता हो उस भाग में चला जाए। वो ब्राह्मण की अगर योग्यता है ज्ञान लेने की, देने की, वेद पढ़ने की, पढ़ाने की, यज्ञ करने की, कराने की, तो उस क्षेत्र में चला जाए, ब्राह्मण बन जाए। क्षत्रिय की तरह देश धर्म बचाने की बात है, उसके भीतर योग्यता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। किसी के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र नहीं हो जाता। वर्ण से, जिसको हम वर्ण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तब जाकर के हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे कहलाते हैं। और ये गुरुकुल थे तो गुरुकुलों में गुरुजी वर्ण कर लेते थे अपने छात्रों का कि तेरे भीतर योग्यता, इस योग्यता को तू धारण करना, तू ये कहलाएगा। तेरे भीतर गुरु ही गोत्र दिया करते थे। हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन था, गुरु ही हमको गोत्र दिया करते थे। आज वो प्रथा खत्म हो गई तो वंशवाद चल पड़ा हमको। तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती वेद भाष्यकारों में भी देखिए सबसे निराले हैं। उब्बट और महिधर ने हमारे वेद मंत्रों के अर्थों के अनर्थ कर डाले हैं। एक मंत्र आता है, बताती हूँ आपको, चलो इसी बात पर। गणानाम त्वा गणपतिम हवामये, निधीनाम त्वा निधिपतिम हवामये, प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामये, बसो मम अहम जानी गर्वदा तुम अजासी गर्वदम, ये मंत्र आता है। अब इस मंत्र का वो अर्थ क्या करते हैं महीवट और ये क्या कहते हैं, महीधर और उब्बट, इन्होंने कैसे अर्थ किए? उन्होंने गंदी गंदी गाली जैसा अर्थ कर दिया है। मैं क्या बोलूं, बोल नहीं पाऊंगी मैं शायद। लेकिन महर्षि देव दयानंद सरस्वती का अर्थ देखिए, कहते हैं गणानाम त्वा गणपतिम। इस मंत्र के भीतर गणेश जी की बात है, और गणेश जी ईश्वर का नाम है, गणेश ईश्वर का नाम है। कैसे? गणा नाम, गणों का। जिनको व्याकरण आएगी वो समझते हैं इस चीज को। गणों का, गण किसको कहते हैं? गण कहते हैं समूह को। जैसे विद्वत गण हो गए, पक्षी गण हो गए, पशु गण हो गए, है ना, मनुष्य गण हो गए। इस प्रकार से गण किसको कहते हैं? समूह को। तो गणा नाम सभी प्रजा समूहों का, गणपतिम अर्थात एक ही स्वामी है। सभी प्रजा समूहों का एक ही स्वामी है, जो राजा है, महाराजा है, राजाओं का भी राजा महाराजा है। वो परम पिता परमेश्वर का ही एक नाम गणेश है। अब बताइए कितना सुंदर अर्थ है। निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामये, हे प्रभु तुम ही निधि नाम, निधियों के भंडारों, हमारे खजांची तुम ही हो। तुमसे ही हम सब धन पाते हैं, तुम ही हम सब के पालक हो, रक्षक हो। निधि के द्वारा भी, धन दौलत के द्वारा भी तुम हमारी रक्षा कर रहे हो। प्रियाणाम तो प्रियपतिम हवामय, हे गणेश जी महाराज, हे परम पिता परमेश्वर, आप ही हमारे प्रिय पति हो। आपसे अधिक कोई प्रिय पति नहीं हो सकता। संसार के जितने भी स्वामी लोग हैं, प्रिय पत्नी हो सकती है, प्रिय पति हो सकता है, प्रति प्रिय पुत्र हो सकता है, प्रिय माता पिता हो सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रिय, अति प्रिय तो आप ही हो प्रभु। क्यों? क्योंकि आप काल से भी नहीं जाते हो। ये पति, ये पत्नी, ये पुत्र, ये माता पिता आज तो हैं, ये कल नहीं रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, आप प्रिय पति हो, मैं तुम्हारा ही आह्वान कर रहा हूँ। हे निधिपति, आप निधिपति हो, हम आपका ही आह्वान करते हैं। हे गणेश, आप ही हमारे गणेश हो, अर्थात जनता के स्वामी हो, रक्षक हो, पालक हो, हमारे अध्यक्ष हो, अधिशासी हो, नियंता हो। हम आपकी ही आह्वान करने लगे हुए हैं, आपकी ही स्तुति गुणगान प्रशंसा करने लगे हुए हैं। अब देखिए ये अर्थ देखिए, और उनका इतना गंदा अर्थ उन्होंने कर दिया। तो यहाँ भी ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती सबसे ऊपर, और अनेक वेद भाष्यकार अभी भी उनके बाद भी होते चले आ रहे हैं।
लेकिन वो वैसा भाष्य उनका जैसा हुआ वैसा भाष्य अभी भी हमको नहीं मिल पा रहा है। काश दयानंद सरस्वती को और 5 वर्ष मिल जाते या 10 वर्ष और मिल जाते तो हमारे चारों वेदों के भाष्य आज उन्हीं के ही लेखन शैली में हमारे पास होते, तो क्या ही भारत होता, क्या ही। पर लेकिन मैं तो कहती हूँ जितना मिला है, क्योंकि वेद तो सागर है, अथाह है, वो तो जितना भी मिला है हम उनमें से भी तो एक मंत्र की बूंद अपने भीतर नहीं डाल पा रहे हैं कि कोई भी मंत्र हम पढ़ करके किसी को सुना करके और फिर जीवन में धारण कर लें। न जीवन में स्वयं धारण करते और न हमारा प्रभाव दूसरों की ओर पहुंच पाता। आज आवश्यकता है कि वेद रूपी बल्ब को हम घर घर ले करके जाएं। जैसे घर घर यज्ञ का अभियान चलाया वैसे ही घर घर वेद का भी हमारा अभियान आगे चलना चाहिए, तभी ये 200वीं जयंती हमारी सार्थक हो पाएगी। अब देखिए मृत्यु में भी विलक्षण महर्षि देव दयानंद सरस्वती की मृत्यु होते वक्त में कहते हैं मंगलवार है, आज दीपावली का दिन है, खिड़की दरवाजे खोल दो, ये पंछी आजाद होना चाहता है, ये पंछी उड़ना चाहता है। वो गुरुदत्त जो नास्तिक था, ईश्वर में विश्वास नास्तिक मतलब वेद निंदको, जिस पर वेद की श्रद्धा नहीं है जिस व्यक्ति को, वो गुरुदत्त और उस वक्त ऋषि की मृत्यु देख रहा है, चेहरे पर कोई दुख नहीं है। हमने मृत्यु बहुत देखी है लेकिन दुखी लोगों को देखा है जाते हुए, क्योंकि मृत्यु बहुत बड़ा भय है। वास्तव में ही हम भी डरते हैं। जब तक ये वैराग्य नहीं आ जाएगा कि संसार तो जाना ही जाना है तो हमें भय नहीं लगेगा। लेकिन और इससे कोई बच भी नहीं सका। महर्षि पतंजलि ने तो खुद ही कह दिया कि योगियों को भी ये मृत्यु का भय काटती है। लेकिन वो कैसे योगी थे जो मृत्यु को हंस हंस के स्वीकार कर रहे हैं, हे प्रभु तूने मेरे लिए अच्छी लीला की। सारे खिड़की दरवाजे, ये पंछी उड़ना चाहता है, बताओ क्या कह रहे हैं, पंछी उड़ना चाहता है। कितनी अलंकारिक शैली में वर्णन कर रहे हैं और ईश्वर को नमन कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और अपना श्वास छूट जाता है उनका। गुरुदत्त ने उस मृत्यु को देख लिया और उस दिन से समझ लिया कि वाह रे ऋषि दयानंद, तूने तो जीना सिखा दिया मृत्यु पर विजय प्राप्त करके। इसलिए उनको मृत्युंजय दयानंद भी कहते हैं। कितने कार्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सिर्फ अपने आदर्श से बता रहे हैं। हम तो सिर्फ वाणी से बोलते हैं लेकिन हमारी करनी में वो चीज नहीं है। कथनी तो हमारी खूब मीठी मीठी है, खूब अच्छी अच्छी है, लेकिन करनी को अगर हमारी देखोगे तो सच में कांटों की सी है, चुभाने वाली है, अच्छी नहीं है वो। इसीलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती के जो बहुत सारे वो हैं गुण और विलक्षणता है उनके। कहते हैं कि ऐसे अनंत गुणों के भंडार, युग प्रवर्तक, वेदानुयायी, दृढ़ विश्वासी, ईश्वर विश्वासी, ऐसे परमपिता परमेश्वर की सन्निधि में हम सभी लोग इस अंतरजालीय कार्यक्रम के माध्यम से इस वेबिनार को, इस संगोष्ठी को कर रहे हैं। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम भी उस ऋषि के जैसा बन करके उसके काम को अपने हाथों में लेकर के, बातों से नहीं, हाथों में लेकर के हम आगे आगे टोली में, समूह में एकत्रित होकर के बढ़ते चलें। अपने कल्याण के साथ साथ सभी का कल्याण करते चलें। हम सभी को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसको ध्येय वाक्य बनाते हुए आर्य समाज के जो 10 नियम हैं उन 10 नियमों से अपनी झोली को भरते हुए, आर्य समाज का जो 10वां नियम ऋषि दयानंद सरस्वती ने दिया बड़ा जबरदस्त है। उसके भीतर क्या कहा है, मोनोपोली को हटाने की बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है किसमें, अपने कर्म को करने में, लेकिन जब समाज का वो कार्य करे तो सबसे पूछ करके करे। इसलिए तो ये मीटिंग सभाएं हुआ करती हैं। लेकिन वहां पर भी अगर कोई व्यक्ति पद पर बैठा है तो वो अपनी ही चलाता है। लेकिन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने कोई पद ग्रहण ही नहीं किया, कोई गद्दी उन्होंने स्वीकार ही नहीं की। वो तो जब तक रहे तब तक एक विनम्र शिष्य बन करके रहे, अपने गुरु के आदेशों का पालन करते रहे, क्योंकि गुरु ने पहले ही पूछ लिया था उनसे। क्योंकि उन्होंने जब गेट खटखटाया तो उन्होंने कहा था, गेट जब नॉक नॉक किया तो भीतर से आवाज आई, तुम कौन हो? बोले, हे गुरुवर, मैं यही तो जानने के लिए आया हूं मैं कौन हूं। अपने आप को इतना नीचे रखना। आज हमसे कोई कहे जी मैं बताता हूं, मैं जानता हूं, मैं बताऊंगा, मैं यही तो जानने के लिए आया हूं मैं कौन हूं। दयान गुरु बिरजानंद को समझ आ गया ये है मेरा असली शिष्य। जब लौंग लेकर के उपस्थित हो गए अपने गुरु के चरणों में, क्योंकि उनके पास, सन्यासी के पास होता क्या है, अपना घर कोई होता नहीं है। वो तो सांप जैसे सांख्य दर्शन में सूत्र आता है ना, अहर नील बनीवत, जैसे सांप दूसरी जगह पर अपना बिल बना लेता है ना, दूसरी जगह पर रहता है, वो अपना बिल नहीं बनाता, खोदता। चूहा तो अपना बिल खोदता है, उसी में रहता है, लेकिन सांप की एक वजह वो दूसरे जगह पर रहता है।
तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने तो अपना घर बनाया ही नहीं। तो ऐसे ऋषि दयानंद सरस्वती के चरणों में आइए स्वरचित कविता के माध्यम से मैं नमन करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि समय की सीमा नहीं है, विषय तो बहुत लंबा है। अभी कल का भी शायद मेरा एक सत्र होने वाला है, वहाँ पर कुछ और बातें रखूंगी, वहाँ पर आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, दोनों हाथ जोड़िए, शत शत वार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। वेद सुधारस पान करेंगे, यज्ञों से हर घर को भरेंगे। शुद्ध हो पर्यावरण, शुद्ध हो पर्यावरण, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। सुषमा गोगलानी जी नोएडा में घर घर यज्ञ में लगी हुई हैं, किस तरीके से लोगों को जोड़े, किस तरीके से ऐसे ऐसे उपाय अपनाती हैं। एक बार मैंने जाके देखा और मुझे आगे भी उनके यहाँ जाना है। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर यही है कि हम सीखें, जो हमें सामने प्रेरणादायी व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है उसी से सीख लें। ऋषि तो बहुत ऊंची चीज है। स्वसंस्कृति से प्यार करेंगे, शिक्षा और संस्कार भरेंगे। विमल हो तन मन धन, विमल हो तन मन धन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। स्वभाषा पर गर्व करेंगे, परंपरा परिधान सजेंगे। भोजन सात्विक तन, हो भजन भी सात्विक मन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। सच्चे सैनिक वीर बनेंगे, धीर और गंभीर बनेंगे। गूंज विश्व गगन, गूंज विश्व गगन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। सुखद राष्ट्र निर्माण करेंगे, परमेश्वर गुणगान करेंगे। मिटेंगे कष्ट तपन, मिटेंगे कष्ट तपन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। दरवाजे को देखेंगे, ओम नमस्ते द्वार खिलेंगे, ओम नमस्ते द्वार लिखेंगे। भगवा ध्वज मुंडेर सजेंगे, भगवा ध्वज मुंडेर सजेंगे। हो स्वाहा स्वधा गुंजन, गूंजे घर आंगन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। सभी माताओं बहनों को धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, और अपनी पूजा सलूजा जी और ऋचा आर्या जी को बहुत बहुत
प्रेम से प्रेम भरी नमस्ते करती हूँ सभी को। धन्यवाद, नमस्ते जी। बहुत सुंदर विमलेश जी, बहुत सुंदर, नमस्ते जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। बहुत सुंदर विमलेश, बहुत अच्छा। नमस्ते माता जी, नमस्ते राजमाता जी, नमस्ते अति सुंदर कुसुम आचार्य बहन जी, विमलेश जी, नमस्ते। बहुत बढ़िया। नमस्ते कृष्णा माता जी, नमस्ते सुषमा माता जी, नमस्ते प्रेम माता जी, नमस्ते सबको नमस्ते नमस्ते। जी, नमस्ते। सबको नमस्ते। जो जो दिख रहे हैं उनके नाम ले दिए, बाकी अपने मन में मेरी तरफ से नाम ले लें। जो स्क्रीन पर लगे हैं वो दिख गए मुझे मेरे सामने। बहुत अच्छा बोला विमलेश जी, बहुत अच्छा, मन को बहुत अच्छा लगा बस ये। अब ये बोली हमारे व्यवहार में आ जाए, यहाँ मेरी तक पहुँचना दृष्टिया है। ऋषि को सही में आप वो पूजा सूरज गलती से लेफ्ट हो गई है। पूजा सूरज जी शायद गलती से लेफ्ट हो गई है। मैं उनकी तरफ से अपनी हमारी बहुत बहुत विदुषी बहन दर्शनाचार्य जी, हमारी हमारी तो अपनी बहन है, हमारी अमर कॉलोनी की बहन है ये। तो मैं इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इनके तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, इतना जो ज्ञान है इनका, इनका स्वाध्याय है, जो ये यज्ञ करवाती है। हमने 2-3 बार इनका यज्ञ देखा, इतना सुंदर ये यज्ञ करवाती है, एक एक मंत्र की व्याख्या करती हैं ये, इतनी सुंदर। तो सभी को बहुत पसंद आता है इनका यज्ञ कराना। मैं भी यही कहती हूँ, मंत्र चाहे 2 कम बोलो, लेकिन मंत्र की व्याख्या करो तो लोगों पे के प्रभाव भी पड़ता है कि यज्ञ है क्या है। तो वो भी हम भी जैसे पुराणिकों की तरह स्वाहा स्वाहा